हेलो भारत के वीरो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जिस तरीके का नीट का पेपर आया था और जिस तरीके से बच्चे रो रहे थे सेंटर के बाहर, जिसने ड्रॉप लिया था, जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, और कुछ लोगों का सेंटर एंट्री में प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, और सबसे पहले जिसने जाकर फिजिक्स अटैम्प्ट किया, सब के सब रो रहे थे और डिप्रेस थे और प्रॉब्लम क्वेश्चंस कर रहे थे एनटीए पे कि ऐसा क्वेश्चंस क्यों बनाया। बहुत सारे टीचर्स का भी क्वेश्चन था कि क्वेश्चन टफ आया, टफ आया, टफ आया। तो प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर टफ आया ना तो डेफिनेटली कट ऑफ भी उसी के हिसाब से जाने वाला, और क्वेश्चन अगर इजी आता तो उसी तरीके से लास्ट टाइम की तरह बहुत सारे टॉपर्स आ जाते हैं 720 में 720 लेकर, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना आपका मुश्किल हो जाता अगर 650 मार्क्स भी आता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार जो गवर्नमेंट सीट जो मिलने वाली है ना 570 580 मार्क्स पे कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी अगर कट ऑफ हाई जाता है। अगर टाइट पेपर हुआ और क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे तो कुछ ऐसा होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, ये वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे पता है कि आप 1 मिनट में नहीं कर सकते, और जो क्वेश्चन सेट किए होंगे ना वो भी ये चीजें नहीं कर सकते सॉल्व 1 मिनट के अंदर, क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट था। तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 मिनट्स का टाइम चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन इतना बढ़िया खतरनाक सा कैलकुलेशंस जो कि हम खुद कैलकुलेटर से करके डाले हैं, और बहुत सारे टीचर्स भी कैलकुलेटर से करके डाले होंगे, और बच्चों को इतना एक्यूरेट खुद आंसर निकालना होता तो कितना मुश्किल आपको होगा मुझे पता है। प्यारे बच्चों, आपका दुख दर्द समझ सकता हूं, लेकिन एक बात की ये भी सच्चाई है कि जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था ना वो सबके लिए डिफिकल्ट था, जो टॉपर थे उनके लिए भी डिफिकल्ट था। तो कहीं ना कहीं मार्क्स उस अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ आने वाला है करके, है ना। तो मुझे लगता है एक तरीके से आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वही बच्चा करके सेलेक्ट हो सकता है जिनके अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे फिजिक्स के स्पेशली, जो कि आपके मेडिकल कॉलेज में यूज नहीं आने वाला। बट ठीक है, सिलेक्शन के लिए आपको तो अच्छे क्वेश्चंस आना चाहिए, क्योंकि 720 में 720 अब चांसेस है नहीं कि बच्चे आ पाएंगे लेकर, और एनटीए का थोड़ा जो बेइज्जती हो रहा था 720 में 720 का वो नहीं होगा, वो उस चीज से बच जाएंगे, है ना। तो थोड़ा तो बचना चाहिए यार, उनकी इज्जत की सवाल आ जाती है 720 में 720। तो अब आप अलर्ट हो जाओ कि अगर कोई 12th पास आपको बार बार आके मोटिवेट करा, बेटा ड्रॉप ले लो, कुछ कर लो, ड्रॉप ले लो, कुछ कर लो, और अपना पॉकेट भरे जा रहे हैं सस्ते कोर्सेज देके 1500 500 1000 रुपया में। बेटा एक बात मान लो, अगर आप मान लो 500 1000 रुपये कोर्सेज ऑनलाइन ढूंढ रहे हो ना, और सोच रहे हो नहीं सर तो बहुत भला कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 1000 रुपये में कोर्स बेच दे रहे हैं, बेटा दिमाग पे जब तक प्रेशर नहीं रहेगा ना इस बात का कि मैंने फीस दिया, आई हैव टू बी सिलेक्टेड, तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा और चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि आपका खर्च नहीं जा रहा ना। सिर्फ 1000 रुपये की लॉटरी लगा के बैठे हो, घर पे आराम से स्क्रीन लगा के बैठे हो, तो बेटा जब तक ऑफलाइन नहीं जाओगे, ऑफलाइन सेंटर में जाकर टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, अच्छे से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप सच में दिल से नहीं, अगर सच में फाइनेंशियली गरीब हो ना, तो डेफिनेटली हर टीचर में इतना दिल होता है कि वो आपको डेफिनेटली फीस कम करेंगे, ऑफलाइन सेंटर पे भी कम करेंगे। हमारे पास अगर आते हैं तो डेफिनेटली जो सिंगल पेरेंट्स स्टूडेंट है ऑलरेडी उनका 50% ऑफ है, और उसके बाद भी अगर कोई फाइनेंशियली लिटरली गरीब होता है तो हम लोग डेफिनेटली उसको इतना कम फीस ले लेते हैं ना जितना वो अफोर्ड कर सकता है। अब ये जब सेंटर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में, देखते हैं प्यारे बच्चों इस तरीके जो क्वेश्चन आया था बुलियन अलजेब्रा, जो रिसर्च टाइप का पेपर डाला हो, जो कॉलेज स्टूडेंट करता है यार, हम लोग करते थे यार, है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्वेश्चन है तो वहां पे हम लोग करते थे, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आया। और ये बात मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा ना, सेम रिपीटेशन 2 से 3 साल होने वाला, और पेपर का लेवल ऐसा ही रहने वाला है, तो थोड़ा सा तो अलर्ट होना पड़ेगा, और पढ़ना उससे पड़ेगा जो ऑलरेडी एम्स के बच्चों को पढ़ा चुके हैं, जेईई मेंस और एडवांस के बच्चे को पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको उस लेवल्स की तैयारी करनी पड़ेगी, एम्स की लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन पे अगर बैठ के 500 1000 रुपये कोर्सेज परचेज कर रहे हो तो इससे काम नहीं चलेगा। आसपास में अगर आप कोचिंग सेंटर ढूंढ भी रहे हो तो उस टाइप का ढूंढना जो एक एक्सपर्ट हो, जिन्होंने सेलेक्ट करवाया है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना। ऐसा नहीं कि खुद भी मतलब कुछ नहीं किया और सामने से टीचर भी ऐसा है, तो थोड़ा सा अपने लाइफ के लिए कॉन्शियस रहना बेटा। और अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो ना तो यूट्यूब पे सब कंटेंट अवेलेबल है, बस एक डिसिप्लिन वे में जाके नोट्स बना लेना कि क्या क्या कहाँ से देखना है, कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट ऑफलाइन सेंटर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो ये जरूर कोशिश कीजिएगा। आगे बात करते हैं इस वीडियो में, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो तो डेफिनेटली ये सेम टाइप, ये देखो यार, पता नहीं सरफेस टेंशन का कहां से क्वेश्चन उठाकर डाल दिया। अगर सडनली, मैं सच बता रहा हूं, जहां पे भी पढ़ते हो टीचर के पास भी सडनली लेके जाओगे ना तो पागल हो जाएगा सडनली कि क्या पूछ दिया सरफेस टेंशन का ना। हो सकता है उनको पता भी नहीं होगा गुरुजी को कि लाइव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। गिने कुछ टीचर होते हैं यूट्यूब पे जो लाइव आकर सॉल्यूशन देते हैं, तो आप समझ जाना बेटा कि कहां पे पढ़ रहे हो और किस तरीके से चीजें क्या कर रहे हो। देखो ये जरा क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट करें इनका, किस तरीके से इन्होंने पूछा है भैया कैपेसिटर से रिलेट करके, है ना। ये देखो अपना रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चंस जो देख रहे हो ना, ये कुछ अपने आप में लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली अच्छे स्टूडेंट्स जो होंगे ना वही बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और जितना बढ़िया अच्छे भर पाओगे बेटा तो कॉलेज की फीस कहाँ से भरोगे। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिली ना तो आपको प्राइवेट में एमबीबीएस करने में कम से कम 70 लाख
80 लाख 1 करोड़ तक की खर्च जा सकती है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं निकालते हो तो इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला, तो दिमाग से तो गरीब आपको नहीं रहना पड़ेगा। फाइनेंशियली गरीब है, जेन्युइन में आप फाइनेंशियली गरीब हैं तो डेफिनेटली आपको कोर्सेज भी परचेज करने की ऑनलाइन ज़रूरत नहीं है। एक कन्फाइंड लेक्चर का सिस्टम बनाइए कि कहाँ से आपने फिजिक्स देखना है, कहाँ से आपने केमिस्ट्री देखना है, कहाँ से आपने बायो देखना है। तो सीनियर से फीडबैक लेने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको किस लेवल तक अपनी तैयारी रखनी है। तो शॉर्ट नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ अच्छे नोट्स होना चाहिए, अच्छे सोर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, मतलब एक अच्छे टीचर आपके पास गाइडेंस होना चाहिए। खुद से नहीं कर सकते हैं और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने का उम्र आपका ज़्यादा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन रखना है वो अपना देख लीजिएगा, बिकॉज आने वाला जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, कुछ इस तरीके से 2 से 3 साल पैटर्न चलने वाला है और इस तरीके से क्वेश्चन लेवल आने वाला है प्यारे बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करके रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल फिजिक्स के लेक्चर के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और बहुत ही सारा एक्साइटिंग और मोटिवेशनल कंटेंट के साथ।